आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं। शैलेश जी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और इनको सनातन जो हमारी व्यवस्था है उस पर भी महारत हासिल है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस कोरोना महामारी के अलग-अलग आयामों पर। कोरोना महामारी का ज्योतिषीय गणना के मुताबिक उसका क्या असर है और ये महामारी कब तक अभी हमारे देश पर रहेगी और इससे किस तरह से निजात मिल सकता है। शैलेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद वाशिंद्र जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस शंखनाद से करता हूं। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। आखिर ऐसे हमारे सनातन पद्धति में क्यों कहा गया है शंख बाजे बला भागे? शंख के आज बजते ही बलाएं जो है वह भाग जाती है। बलाएं वह कौन सी बलाएं हैं? बलाएं जो हैं वह बैक्टीरिया और वायरस हैं। जब शंखनाद होता है तो उसके सराउंडिंग्स जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं उनका नाश हो जाता है। शंख के एक अलग ध्वनि है, उस ध्वनि के कारण हर तरह के बैक्टीरिया वायरस का नाश होता है। साथ ही साथ कोई भी मनुष्य जो शंखनाद करता है, आज मेडिकल साइंस भी हमारे सनातन के पद चिन्हों पर चल रहा है। इस कोरोना महामारी में जितने भी कोरोना के मरीज हैं सबको लंग्स की समस्या आई है। सब लोग का लंग्स जो है वह डैमेज हुआ है और उस लंग्स को डैमेज को ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है वह सलाह देते हैं बैलून फुलाइए, बैलून फुलाइए, नहीं तो शंख बजाइए। शंख क्यों बजाइए भाई? शंख इसलिए बजाइए कि शंख बजाने से आपके लंग्स के अंदर मजबूती आती है, फेफड़े में जब मजबूती आती है, इसके साथ ही साथ आपका ट्राइग्लिसराइड कम होता है। यह वैज्ञानिक पद्धति पर पूरी तरह से रिसर्च ने साबित कर दिया है। इसके साथ साथ व्यक्ति का हार्ट जो है वह मजबूत होता है। हार्ट और लंग्स दोनों की मजबूती शंख बजाने से होती है। इसलिए हमारे सनातन पद्धति में शंख बाजे बला भागे 33 कोटि के देवता जागे। जब शंखनाद होती है तो सभी बलाएं भागती हैं और हमारे 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं वह जागते हैं। वहां जागृति आती है, वहां सात्विकता आती है। इसीलिए कहा गया कि शंख जब भी बजता है तो हर चीज की शुरुआत, चाहे वह युद्ध की शुरुआत हो, वहां से भी शंखनाद से शुरू होती थी। महाभारत काल में आपने देखा कि भगवान ने किस तरह शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करते थे। सभी योद्धा लोग अपनी अपनी युद्ध की शुरुआत शंखनाद से ही करते थे। साथ ही साथ कोई भी हमारे सनातन पद्धति में कोई भी रिचुअल्स होता है, किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ कोई कर्मकांड होता है, वहां शंखनाद की महिमा बहुत ज्यादा है। चाहे वह कथा हो, व्रत हो, किसी भी तरह का पूजा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, शंख इसलिए बजाया जाता है कि वहां पर जो वायरस हैं, ये हमारे सदियों से चलती आ रही परंपरा है। कोई वायरस है, कोई कीटाणु है, विषाणु है, उसका पूरी तरह से शंख जो है वह नाश करता है। इसलिए आज जरूरत है, मैं पूरे दुनिया के लोगों को बताऊंगा कि हमारे सनातन पद्धति जो है वह पद चिन्हों पर चलने लायक है। हमारे सनातन पद्धति में हाथ जोड़ करके जिस तरह अभिवादन करते थे, आज पूरी दुनिया हमारे सनातन पद्धति के अभिवादन को स्वीकार किया है। सब लोग अभिवादन के हाथ मिलाने की परंपरा को छोड़ करके अभिवादन शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ हम लोग जब बाहर से आते थे तो पैर हाथ धो करके घर में एंट्री करते थे, लोग हंसते थे। हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो जमीन पर बैठ करके पैर हाथ धो करके भोजन करते हैं। आज के जो समय है उसमें जूता पहन करके लोग भोजन करते थे। यही सब कारण है कीटाणु और विषाणुओं का आने का और रोगों को उत्पत्ति होने का। तो शंखनाद की परंपरा बहुत अच्छी है। जितने भी कोरोना वायरस से संक्रमित पूरे दुनिया में लोग हैं, अपने अपने घरों में शंखनाद बजाएं, निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसके साथ साथ तुलसी दल, तुलसी माता को हम तुलसी माता बोलते हैं, हम पेड़ नहीं बोलते। तुलसी माता का जरूरत है कि उनका पत्तों का सेवन करें।
अब हम बात करेंगे ज्योतिष की आयामों पर, हम आएंगे कि यह जो महामारी है यह पूरी दुनिया को क्यों ग्रसित की। हमारे ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान जो है वह लाखों वर्ष पुराना विज्ञान है। हमारा जो अभी का साइंस है, जिसे हम करंट साइंस बोलते हैं, यह 250-300 वर्ष पुराना है, जबकि हमारा एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है वह लाखों वर्ष पुराना है। हमारे दुनिया में, हमारे भारत भूमि में एक से एक बढ़ करके महर्षि पराशर आए, महर्षि महर्षि वराह मिहिर आए, और उन लोगों ने ज्योतिष विद्या को अपनी गणना के आधार पर आने वाले 1000 वर्षों में कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब होली होगी, कब दिवाली होगी, उन गणनाओं की उन्होंने कैलकुलेशन किया और वह सटीक होता था। हम अगर बात करते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी 2019 के वुहान शहर से निकला, तो इस कोरोना वायरस की महामारी का लोग बोलते हैं कि क्यों हमारे भारतीय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी क्यों नहीं किया कि कोरोना वायरस नाम की एक महामारी आएगी। आप भारतीय पंचांग को देखें तो 2019 में जो है काशी विश्वनाथ पंचांग, उसमें लिखा गया था कि इस वर्ष, चूंकि वर्ष का जो राजा होता है, जैसे साल विक्रम संवत 2078 का राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, और मंगल होने के कारण जो 2021 आप देख रहे हैं, इसमें मंगल ग्रहों में उग्र ग्रह माने जाते हैं और रक्तपात जैसे समस्याएं पैदा करते हैं। आपने देखा कि कैसे 9 संवत्सर हमारा शुभारंभ होते ही, यानी मार्च से ही, कैसे पूरी दुनिया में ऐसा स्थिति उत्पन्न हुए, रक्तपात की स्थिति। आपने देखा कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध हुआ। इसके साथ ही साथ विक्रम संवत जो 2078 है, इसको हम दो, कुछ लोग आनंद विक्रम संवत बोलते हैं और कुछ लोग राक्षस विक्रम संवत बोलते हैं। राक्षस विक्रम संवत लोगों को भक्षण करता है। और हम शुरुआत देखते हैं वर्ष 2019 के 26 दिसंबर सायंकाल 6:05 से जो चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, जो 7 घंटे का चंद्र ग्रहण था, जिसमें पंचग्रही योग थे और लग्न में 5 ग्रह होने के कारण जो है वायरस जनित बीमारियां आई, और वह बीमारी पूरी दुनिया को अपने चंगुल में ग्रसित कर ली। यह बीमारी अभी भी चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। और मैं मानता हूं कि शनि जो है वह 30 वर्ष के बाद मकर राशि में अपने धुरी पर वापस आए, और आने के बाद बकरी हो गए, फिर मार्गी हुए, फिर बकरी हुए। हम देखते हैं फिर 23 मई से शनि पुनः बकरी हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि यह जो प्रक्रिया है बकरी और मार्गी होने का, और शनि का खुद के अपने स्वयं का लग्न जो है वह मकर लग्न है, उसमें बलिष्ठ होने का, हम देखते हैं कि कोई भी महामारी हो, किसी भी प्रकार की आपदा हो, विपत्ति हो, इसमें 3 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है, शनि, राहु और केतु। ये 3 ग्रहों को हम पाप ग्रह की श्रेणी में मानते हैं। इसको राक्षसी ग्रह की श्रेणी में मानते हैं। हालांकि शनि ग्रह जो है वह सिर्फ शत्रु ही नहीं बल्कि मित्र भी होते हैं, और शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसका वो मनुष्य के ऊपर उस प्रकार के फल देते हैं। तो शनि ग्रह को हम पाप ग्रहों में और पुण्य ग्रहों में सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह को लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि अभी की ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर फिर हम आगे बात करेंगे। वाशिंद्र जी, आप भारतवर्ष के एक जाने माने पत्रकार हैं, और आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारे ज्योतिष शास्त्र से पूछे, मैं उसका उत्तर दूंगा। आचार्य जी, पहला सवाल तो यही था जिसके कि आपने काफी विस्तार में जानकारी दी है कि शंख बजाने से क्या-क्या उसके लाभ हैं, मानव जीवन में शंख का क्या महत्व है, और आज जो हमारा आधुनिक विज्ञान है या जो हम कहें कि मेडिकल साइंस है, उसमें भी इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ख़ास तौर से इस कोरोना महामारी के शिकार जितने भी मरीज़ हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वे लोग अगर फेफड़े की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, साँस की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उनको शंख और इस तरह के चीज़ों का को माध्यम बनाना चाहिए,
और उससे उनको लाभ मिल रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि काशी विश्वनाथ पंचांग में इसका ज़िक्र था कि इस तरह की महामारी आ सकती है, पूरी दुनिया पर आ सकती है और भारत पर भी आ सकती है। आपने एक बात और बताई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि सवाल ये उठ रहा है कि हमारे देश के तमाम ज्योतिष के जो विद्वान हैं, उन लोगों ने शासन प्रशासन को क्यों नहीं जागरूक किया? क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, वो तो सनातन व्यवस्था में, ज्योतिष शास्त्र में, हमारी वैदिक साइंस में सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही है और उसको आगे ले जाने की कोशिश भी कर रही है, उसको हर तरह से संरक्षण दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हम आपको नहीं लगता है कि हमारे देश के जो ज्योतिष के विद्वान थे, उनकी तरफ से चूक हुई है इस महामारी के बारे में शासन प्रशासन को सचेत करने में? कहीं न कहीं विलंब हुआ है इसके वजह से? बिल्कुल वाशिंद्र जी, देखिए, जो महामारी आती है वह रोकी नहीं जा सकती, उसके प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। महामारी होनी जो है वह होकर रहती है, अनहोनी ना होए। अनहोनी जो है वह कभी नहीं होती। अनहोनी मतलब जो कभी ना होए, और होनी जो है वह हो करके रहता है। अब बात प्रश्न उठता है कि भारत के ज्योतिषियों ने क्यों नहीं प्रशासन को बताया, शासन को बताया। तो ज्योतिष विद्या में ज्योतिषियों के पास राजनेता लोग जरूर जाते हैं, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए कि मैं कब कौन से पद को प्राप्त कर लूंगा, कब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कब मैं गवर्नर बन जाऊंगा। उन्हें देश के बारे में या लोगों के, दूसरे लोगों के बारे में चिंता नहीं होती। ज्योतिष विद्या में सब लोग अपना व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं, अपने पारिवारिक प्रश्न करते हैं कि हमारे संतान का सुख है कि नहीं है, संतान की शादी है कि नहीं है, उनके बच्चे हैं कि नहीं है। आज जरूरत है ज्योतिष विज्ञान का, भारतवर्ष में एक ज्योतिष का विश्वविद्यालय स्थापित हो और उसमें जिस तरह साइंस का रिसर्च होता है, रिसर्च हो, और रिसर्च के आधार पर समय समय पर राजा को, यानी देश के प्रधानमंत्री को, उसका जो है परामर्श दे। और जिस प्रकार के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने ज्योतिष विद्या को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, आज जरूरत है ज्योतिष विज्ञान को, ज्योतिष विद्या को, जो हमारी पारंपरिक विद्या है, जिसका कैलकुलेशन अकाट्य है, उसमें ढंग से स्टडी कराने का। क्योंकि आज 99% ज्योतिषी इस देश में जो आप देख रहे हैं, वह गाल बजाऊ ज्योतिषी हैं। वह इंटरनेट पर 2 शब्द 4 शब्द पढ़ करके, ना तो उनकी परंपरा में रही है, ना तो मैं इस बात को कहने से कभी घबराऊंगा नहीं कि यह ज्योतिष विज्ञान ब्राह्मणों की यह पद्धति की विद्या रही है, और आज इसको लोग व्यापार का एक जरिया मान करके सभी वर्ण के लोग, सभी वर्गों के लोग इस ज्योतिष विद्या को मजाक बना करके, ना तो कोई रिसर्च रह गया ज्योतिष पर, और ना ही कोई ज्योतिष पर किसी भी प्रकार का शोध से संबंधित जानकारी देश के राजाओं को देते हैं। सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, और पब्लिक से धन कैसे अर्जित किया जाए, यही विद्या बना करके रखे हैं। अभी भी हमारे ज्योतिष विद्या जो हमारे काशी में है, हमारे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जो ज्योतिष की पढ़ाई होती है, इसमें कहीं तनिक संदेह नहीं कि अभी भी वहां जो धरोहर के रूप में हमारी विद्या है, इसका कैलकुलेशन का 100% रिजल्ट होता है, फलादेश लाभान्वित होता है। अगर हम देखें उज्जैन की ज्योतिष, उत्तर भारत में, अगर मध्य भारत में उज्जैन की ज्योतिष महत्वपूर्ण मान्य है, और उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ पंचांग का मान्य है, और दक्षिण भारत में तमिल पंचांग मान्य है। इन तीनों ज्योतिष के कैलकुलेशन एक ही जैसे आते हैं, और अगर जरूरत है कि आज ढंग से इनकी पढ़ाई कराई जाए, और जो नकली ज्योतिषी बन करके मार्केट में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जिन्होंने कहीं पर ज्योतिष की ढंग से शिक्षा ली है, या जिनके परंपरागत तरीके से पारिवारिक ज्योतिष के पीछे से ज्ञान चलता आ रहा है, उन लोगों को
एक ज्योतिष का मान्यता देकर के इसके बाद जो लोग भी इस विद्या में लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सत्य बात आपने कहा कि अभी तक भारत के बहुत सारे ज्योतिषियों ने इस बात को नहीं बताया कि कोरोना वायरस नाम की महामारी आएगी और लाखों लोग मरेंगे। मैं आपको वाशिंद्र जी एक वीडियो आपको शेयर करूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि मैं इंडिया टीवी पर एक शो कर रहा था जिसमें देश के 4-5 बड़े नामचीन एस्ट्रोलॉजर थे। उस शो में मैंने, जब चंद्रग्रहण का शो हो रहा था, उसमें मैंने बताया है कि 2020 से एक ऐसा तूफान, एक ऐसा परेशानी आएगा जो आने वाले 2-3 साल तक परेशानी देगा। यह कब तक देगा? चूंकि अभी यह साल जिसका राक्षस जो संवत्सर 2078 का जो विशेष नाम जो है राक्षस है, यह वर्ष तो पूरी तरह से ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से आपको निजात कोरोना वायरस से नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि नए विक्रम संवत जो आएगा उसमें निश्चित तौर पर कोरोना वायरस महामारी से निजात मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें जल नजदीक का, तो हम देखते हैं कि यह अक्टूबर ऑनवर्ड्स 70-75%, 80% जो है वह कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया से कम होगा और आने वाले साल 2022 के मिड अप्रैल तक जो है वह 99% कोरोना वायरस का जो परेशानी है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह वायरस अब अगले 50-100 साल तक रहेगा। जिस तरह कालरा, जिस तरह का टाइफाइड, जिस तरह के और भी वायरस हैं, उसी तरह इस जीवन में सभी लोगों के जीवन में इस तरह का वायरस रहेगा। प्रकृति जो है वह संतुलन बना करके चलती है। सिर्फ यह वायरस आ गया, यही 100 वर्ष पहले भी वायरस आया, 200 वर्ष पहले वायरस आया, ऐसा नहीं है। जो ग्रहों की स्थिति देखते हैं आप, उसके आधार पर देखा जाता है कि हर 100 वर्ष के बाद प्रकृति अपने आप को संतुलन बनाती है। बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण जनसंख्या को संतुलित करती है। बहुत ज्यादा पापाचार बढ़ने के कारण आज आप देख रहे हैं कैसे मनुष्य पूरी दुनिया में हाय पैसा के, मैं आध्यात्मिक बातें कर रहा हूँ कि हाय पैसा के चक्कर में कोई किसी के साथ धोखाधड़ी कर दे, कोई किसी को छल कर दे, लेकिन पैसा कैसे कमा लें इसकी जरूरत में लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं कि यह कोरोना वायरस की महामारी ने लोगों को आईना दिखा दिया। कोई किसी के रिश्ते नाते नहीं है, सब लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से जीते हैं। किसी का पिता का डेथ होता है तो बेटा नहीं जाता, किसी के बेटे का डेथ होता है तो पिता नहीं जाता, किसी की भाई का डेथ होता है तो लोग देखते नहीं। यह कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सब लोग जो है वह स्वार्थी तत्व हैं। इसलिए आज जरूरत है आत्मा और परमात्मा को, रिश्तों को जोड़ने के लिए उस परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा को याद करने की, भजन करने का। जो भक्ति करेगा, भजन करेगा और सत्यचित राह पर चलेगा, निश्चित तौर पर इस वायरस की महामारी से बच करके अगले जीवन में जिएगा। और मुझे लगता है वाशिंद्र जी की जो अभी ग्रहों की स्थिति दिख रही है, जिसमें 30 वर्ष के बाद शनि अपने मकर राशि में आए हैं, मुझे लगता है 2030 तक इस तरह की कोई ना कोई बड़ी परेशानियां पूरी दुनिया को देखनी पड़ेगी। जरूरत है अपने इष्ट को ध्यान करने का, प्रकृति की तरफ जुड़ने का, पेड़ लगाने की जरूरत है। इसके साथ साथ जिस तरह लोग व्यभिचार कर रहे हैं, जिस तरह का आहार विहार कर रहे हैं, सात्विकता को, सनातन की सात्विकता के पद चिन्हों पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि सतयुग की तरफ जाएंगे। अगर यह नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरह एक वायरस आया है, इस तरह बहुत सारे वायरस आएंगे। इसके साथ साथ आचार्य जी आपने 2-3 बातें अभी अपनी चर्चा के दौरान कही है। पहली बात तो ये कहा है कि जो फर्जी ज्योतिषी बन के घूम रहे हैं समाज में, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और बिल्कुल ज्योतिष सही मायने में एक विज्ञान है और वो तपस्या मांगता है। ज्योतिष हर व्यक्ति के बस की चीज नहीं है। जी। तो क्या आप उस तरह का कोई कानून बनाने की सुझाव दे रहे हैं जिस तरह का कानून की सरकारी डॉक्टरों के ऊपर लागू है, या जो
एलोपैथी और बगैर डिग्री वाले डॉक्टर हैं, झोला छाप जिसको बोलते हैं, कि अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है, नकली डिग्री लेके। क्या उसी तरह का आप भी चाहते हैं कि ज्योतिष के लिए भी और ज्योतिष की मर्यादा बनाए रखने के लिए और ज्योतिष की जो पवित्रता है, वो बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए भी एक कोई कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे कि नकली टाइप के लोग, जो बाज़ारू टाइप के लोग हैं, उनको इस व्यवसाय, इस कारोबार से दूर रखा जाए? इस तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं? बिल्कुल, भारत में इस प्रकार का कानून होना चाहिए कि जिस तरह एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेडिकल में प्रैक्टिस करता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति संस्कृत से आचार्य किया हो, जो व्यक्ति ज्योतिष में आचार्य किया हो, जो व्यक्ति एमए की डिग्री प्राप्त किया हो। जी, ऐसा नहीं कि 10th पास लोग जो है भटक रहे हैं, ज्योतिषी बन गए, जो अपने फील्ड में फेल्यूर हुए, आके ज्योतिषी बन गए, 2-4 इंटरनेट पर पढ़े और बन गए ज्योतिषी। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति आचार्य मतलब मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी, मास्टर इन वैदिक साइंस, मास्टर इन संस्कृत, इन सब विद्याओं में जो मास्टरी करता है, उसे ही एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करने का परमिशन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर परंपरागत तरीके से ब्राह्मण कुल से है और वह त्रिकाल संध्या करता है, 3 प्रकार की संध्या करता है, जिसे संस्कृत के श्लोकों का ज्ञान है, वह व्यक्ति को ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जो परंपरागत तरीके से अपने पिता से, अपने दादा से ज्योतिष की पढ़ाई सीखा है, जिसका फर्स्ट जनरेशन है और जो लाइफ में फेल्यूर है और वह व्यक्ति इंटरनेट से पढ़ करके ज्योतिषी बन गया है, वैसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और इसका शुभारंभ हमारे देश के जो चारों पेट के शंकराचार्य है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि धर्माधीश धर्माधिकारी वही है और यह धर्म की विद्या है, सनातन की विद्या है और इस विद्या को संरक्षित करने की जरूरत है और इसको संरक्षित करने का शक्ति और दायित्व हमारे चारों शंकराचार्य में होनी चाहिए। आचार्य जी, हमारे देश में 2 ऐसे महान विभूतियाँ इस समय आयुर्वेद का कारोबार कर रही हैं, जिनके पास कोई आयुर्वेद की वैधानिक डिग्री नहीं है, कोई अध्ययन करने का उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन वो पूरे देश की मेडिकल व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, पूरे देश की आयुर्वेद व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का, और उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस मौजूदा सेटअप में, जहाँ की इस तरह के लोग दिनों रात अपनी तरक्की कर रहे हैं बगैर किसी योग्यता के, बगैर किसी वैधिक या विधिक प्रमाण पत्र के, आप जो ये सुझाव दे रहे हैं, ये लागू हो पाएगा भविष्य में? मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि लागू होनी चाहिए और जिस 2 महान विभूतियों के बारे में आज बोल रहे हैं, उस महान विभूति में एक महान विभूति जो घोर ब्राह्मण विरोधी हैं, जिन्होंने आज ज्योतिष विद्या के ऊपर उंगली उठाई है, उन्हें खुद मैं अ, मैं सम्मान करता हूं उनका इस बात से कि उन्होंने पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह आज मैनेजर के रूप में मैनेजमेंट कर रहे हैं इस आयुर्वेद पद्धति को, आयुर्वेद का बढ़ावा भी दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बड़ बोलेपन और लोगों को दिग्भ्रमित करना, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे लोग जो हमारे वेद के 6 अंग हैं, वेदांग, जिसमें आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों अंग है, दोनों पार्ट है, जिसमें वो ज्योतिष विद्या को फर्जी बता रहे हैं और आयुर्वेद के नाम पर वो पैसे जो है बटोर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? आप एक घर में रह करके और घर के सदस्य से सदस्य के बाहर बुराई करेंगे तो कैसे होगा? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन को पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए। उनको मर्यादा में रखने के लिए उनको मर्यादा सिखाना चाहिए। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, और मैं सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी अगाध है माने वो है आस्था है, विश्वास है ज्योतिष में। और जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने ज्योतिष को
एक उसकी उचित सम्मान और मान्यता दिलाने की कोशिश की थी, तो हम सब लोगों ने उसका समर्थन किया था और उनके पक्ष में हम लोगों ने आर्टिकल्स लिख के, प्रोग्राम करके हम लोगों ने कोशिश की थी कि ये जो हमारी लाखों हजारों साल पुरानी जो ये वैदिक जो विद्या है, इसको पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन एक अक्सर सवाल आम लोगों के दिमाग में आता है, जो थोड़ा बहुत रामचरितमानस, रामायण, गीता ये सब पढ़ते हैं या जी। पढ़े हुए हैं, कि गुरु वशिष्ठ से बड़ा ज्योतिषी अभी तक किसी को नहीं माना जाता है। जितनी समझ हमारी है, कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे और उन्होंने कैलकुलेशन करके राम के राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित की थी और बजाय कि राज्याभिषेक हो, राम वनवास चले गए। उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने जिस कठिनाई और मुसीबतों से जूझते हुए गुजारा, वो हम सबके सामने है। हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है कि एक तरफ जहाँ हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष एकदम अकाट्य है, उसका कैलकुलेशन अकाट्य है। अगर उसको ठीक से उसकी गणना करके उसका फल निकाला जाए तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो क्या गुरु वशिष्ठ जैसा महान ज्योतिषाचार्य, विद्वान, त्रिकालदर्शी से ये चूक क्यों हो गई कि वो चीज नहीं हो पाई? इसके पीछे क्या रहस्य आप देखते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम का इस धरती पर जो आगमन हुआ था, प्रभु श्री राम गर्भ से नहीं पैदा हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान साक्षात बालक रूप में प्रकट हुए थे। तो भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था इस धरती के पाप को नाश करने के लिए, रावण को मारने के लिए और पूरी तरह से कहानी को रचने के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। और उनको राजा के रूप में राजगद्दी नहीं चाहिए थी। प्रभु श्री राम, प्रभु को सब कुछ पता है, प्रभु भगवान विष्णु को सब कुछ पता है। भगवान विष्णु ने ही इस रचना को रची थी और इसलिए उन्होंने उस कैलकुलेशंस को जो है वह मिथ्या कर दिया, क्योंकि उनको रावण को मारना था और इस तरह का इतिहास रचना था, अलग अलग राक्षसों का वध करना था, बाली को मारना था। ये सब उनके जन्म से पहले ही ये सब चीजें रचना कर दी गई थी। जो ज्योतिष कैलकुलेशन होता है वह जन्म के बाद का होता है, जन्म से पहले का नहीं होता। और प्रभु भगवान विष्णु जी ने अपने इस धरती पर आने से पहले ही ये सब प्लान कर लिया था। इसलिए वशिष्ठ ऋषि जी का जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन था वह मिथ्या हो गया। और मेरा मानना है कि वशिष्ठ ऋषि से ज्यादा अधिक ज्योतिष के महान विद्वान भृगु ऋषि थे। इसलिए भृगु संहिता का विशेष महत्व है ज्योतिष विद्या में। भृगु संहिता का अपना अलग स्थान है। महर्षि भृगु महर्षि पराशर, ये दो महान ऋषि जो ज्योतिष के प्रकांड थे। भगवान महर्षि वशिष्ठ जो थे वह परंपरागत गुरु थे। उनको कह सकते हैं आप कि राजशाही। अब मैं आपको वास्तविक जी बताऊं कि दो तरह के विद्वान होते हैं। एक राजा के मन के अनुकूल बोलता है और एक जो विद्वान होता है वह खरा खरी बोलता है, राजा को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। कोई विद्वान है जो कैलकुलेशन करता है और सीधे बोलता है कि राजा को बुरा लगे या भला लगे, राजा का राज सत्ता जाएगा। अगर ऐसे बोलता है तो वह ज्योतिषी को राजा सर कलम करवा देता था। कुछ लोग राजा के साथ रह करके राजा के मन के अनुकूल बोलते थे। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ऋषि जो थे उन्होंने कैलकुलेशन राजा दशरथ जी को देख करके और सूर्य वंश के परंपरा को देख करके उन्होंने राजगद्दी का जो है कैलकुलेशन किया था। और भगवान विष्णु जी ने तो पहले से ही रचना रच रखी थी कि आना है धरती पर और आ करके और कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है,
उन्होंने पहले ही रचना कर दी थी। हर और दूषण को मारना है, बाली को मारना है, इसके बाद अहल्या माता के पास जाना है, सबरी का बेर खाना है, इन्होंने पहले से ही रचना कर दी थी। तो ये ज्योतिष कैलकुलेशन मेरा मानना है कि प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने, क्योंकि ग्रहों के बस में देवता नहीं होते, जो परमपिता परमात्मा है, भगवान विष्णु है, जो ब्रह्मांड नायक हैं, उन सब के अंदर ग्रह आते हैं और भगवान विष्णु, भगवान श्री राम वो ग्रहों को अपने वश में कर लेते हैं, ग्रहों को अपने अनुकूल चलाते हैं। यही बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मंगल कामनाएं। धन्यवाद जी।